तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर होने वाला है, उसमें पिछली बार पेपर में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपका पेपर है दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, 10 दिन आपके पास समय है। इन 10 दिनों में आपको पूरी मेहनत झोंक देनी है। ठीक है, आपको जो भी संभव हो सकेगा मैं वो हर मटेरियल हर चीज़ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ देखिए। जीएस के जो प्लेलिस्ट बनाई हमने मंडी परिषद का या जो भी टॉपिक है, हमने टॉपिक वाइज भी बात की है कुछ, और जीएस मंडी परिषद के लिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भी पढ़ाए हैं, तो आप वो देखिए। मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा किससे प्रश्न पूछे गए थे और किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे। दोस्तों अगर हम बात करें स्पेलिंग एरर से तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आया था। ठीक है, स्पेलिंग एरर किस टाइप के थे, मतलब जैसे कि 4 ऑप्शन दे दिया गया, इसमें पूछा गया था कि कौन सा मिस स्पेल्ड है या फिर इनमें से कौन सा करेक्ट है। इस टाइप के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अगर हम बात करें पैरा जंबल का तो पैरा जंबल के 2 क्वेश्चन आए थे। पैरा जंबल किसको कहते हैं दोस्तों, वो जो होते हैं PQRS के फॉर्म में, और ये मतलब अपने क्रम में नहीं रहते, इनको क्रम में लिखना रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं सिनोनिम्स के, जिनको कहते हैं पर्यायवाची। ये 2 नंबर का था। एंटोनिम यानी कि विलोम की बात करें तो ये भी 2 नंबर का था। फिल इन दी ब्लैंक्स था 4 नंबर का। अच्छा, फिल इन दी ब्लैंक्स कैसे था, सिर्फ 1 लाइनर था। ठीक है, इसमें कभी प्रीपोजिशंस को लेके बात हुई थी, कभी कुछ इम्पॉर्टेंट आप ये कह सकते हैं कि वर्ब के फॉर्म में था, कि बहुत सिंपल था। पिछला जो पेपर हुआ था 2017 में, ठीक है, 2017 में हुआ था नवंबर में। उसके बाद अगर हम बात करें एरर का तो ये 2 नंबर का था, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 1 क्वेश्चन थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का 1 क्वेश्चन था, फ्रेज सब्स्टिट्यूशन के 2 थे, और एक सिंपल सा पैसेज था जो 5 नंबर का था। तो टोटल ये थे जो 25 नंबर के आए थे एग्ज़ाम में। ये पूरा एनालिसिस के बाद दोस्तों, पूरा देखा हूँ मैं पेपर, उसके बाद आपको बता रहा हूँ कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। अब इनके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बात करेंगे स्ट्रेटजी इसमें। ठीक है, चलिए मैथ की अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चंस थे। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। जहाँ पे पूछता है कि इकाई 10x + y के जो फॉर्म में होते हैं, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 2 अंकों के थोड़ा सा इधर उधर स्थान परिवर्तन को लेके सवाल बनाए जाते हैं, उस टाइप के। ठीक है, अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पे, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन था। अगर हम बात करें लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पे, तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन था। लीनियर इक्वेशन यानी कि जो इक्वेशन होता है x + y + z, इस टाइप के भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। रेशियो और प्रोपोर्शन की बात करें तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन था, और पार्टनरशिप पे भी 1 क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं टाइम एंड वर्क पे 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन पे 1, एवरेज से 2, परसेंटेज से 2, ट्रेन से 1, एज रिलेटेड प्रॉब्लम 2, प्रॉफिट एंड लॉस से 2, बोर्ड एंड स्ट्रीम से 1, पाइप एंड सिस्टम से 1। सभी टॉपिक जो ये 15 टॉपिक दिए गए हैं सभी सिंपल थे और बेसिक्स थे। ठीक है, टाइम एंड वर्क का बेसिक था। जितने भी चैप्टर यहाँ पे हैं सभी का से बेसिक पूछा गया था। ठीक है, तो आपको बस सिंपल सिंपल फार्मूले लर्न करने हैं और उन पे इम्प्लीफाई मतलब उसको वहाँ पे प्रयोग करना सीखना है। ठीक है, तो बस बाकी मैथ ज़्यादा टफ थी नहीं। बात करते हैं यहाँ पे हिंदी की है। हिंदी में संधि विच्छेद से 2 संधि था, 2 वचन से 2 थे, सार्थक क्रम जिसको PQRS के फॉर्म में हमने अभी बताया था आपको, जिसको इंग्लिश में पैरा जंबल कहते हैं, वो था। लिंग परिवर्तन का था 2, विशेषण विशेष से 1 था, वर्तनी त्रुटि से 2 क्वेश्चन थे। काल परिवर्तन, जैसे अभी भूतकाल में कोई सेंटेंस दे दिया गया उसका भविष्य में चेंज करिए, भविष्य में दिया गया उसका भूत में चेंज करिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी 2 आए थे। विलोम की बात करें तो 2, पर्यायवाची की बात करें तो 2, मुहावरे की बात करें तो 2, वाक्य शुद्धि में 2, और गद्यांश जो था 1 5 नंबर का था। इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, यहाँ से 25 मार्क्स में से आप अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जीके की तो जीके में दोस्तों करंट अफेयर का अलग वेटेज था। 25 में से यहाँ पे करीब 5 से 6 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से ही थे। ठीक है, और इसमें मतलब कहना कि कौन कौन टॉपिक से आए थे तो दोस्तों थोड़ा सा, क्योंकि पेपर में ऐसा था कुछ क्वेश्चन करंट के भी लग रहे थे और मिक्स होते हैं थोड़ा सा, तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि किससे कितने आए थे। तो लेकिन करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा दिखे थे। ठीक है, खेल कूद से भी 2-3 क्वेश्चंस थे। तो आप जीके के लिए बस हमारी वीडियोस देख लीजिए और
करंट अफेयर की बुक पूरी पढ़ लीजिए। मैं कहता हूँ कि आपको फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। और जीके 1-2 दिन में नहीं हो पाएगा दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वीडियो देखिए आप, और जो भी आपको हेल्प चाहिए वो हमसे कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको वीडियोज़ जल्दी जल्दी प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।